सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज टीजीके के अंदर। दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा में कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। ठीक है, इनके अंदर दोस्तों हम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे आगे भी। ठीक है, तो रिसेंटली भी पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चंस, वो भी मैं आपको बीच में बता दूंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहला है हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड। दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1 अगस्त 1969 के अंदर की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो पंचकुला के अंदर है। दोस्तों, अगर आपको कहीं पर भी मुख्यालय याद न भी रहे तो दोस्तों आप पंचकुला टिक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो भी हर चीज़ के लगभग मुख्यालय जो है वो पंचकुला के अंदर ही है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है दोस्तों 126 मुख्य मंडियाँ आती हैं। ठीक है, और 168 जो है वो सब मंडियां हैं। ठीक है, और 196 जो है खरीदी केंद्र है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मुख्य मंडियां जो है दोस्तों आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 126 से याद रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा भंडारगार निगम। दोस्तों, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1967 को हुई थी। यह एक संवैधानिक संस्था है। अनाज स्टोर करने की जो क्षमता है दोस्तों इसकी 22.08 लाख मीट्रिक टन है। ठीक है, कुल भंडारगार की जो संख्या है वो दोस्तों 111 है। ठीक है, 105 तो स्वयं के हैं और 6 प्रबंधन आधार पर संचालित है। ये भी आप याद रखें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। ठीक है, इसका गठन जो है 2002 में हुआ। मुख्यालय जो है दोस्तों पंचकुला के अंदर है। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर्बल पार्क से संबंधित है और हर्बल पार्क जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस विषय पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, हाईलाइट है ये टॉपिक हर्बल पार्क वाला। ठीक है, तो पंचकुला के अंदर इसका मुख्यालय है। और हरियाणा का प्रथम हर्बल पार्क जो है वो चूहपुर, जिसका नाम है दोस्तों चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। इसको रुद्राक्ष हर्बल पार्क भी बोला जाता है, चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष हर्बल पार्क, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रुद्राक्ष के पेड़ बहुत ज़्यादा, पौधे बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष पार्क की, ये की गई थी 6 नवंबर 2001 को। ठीक है, चूहपुर यमुनानगर के अंदर पड़ता है और ये दोस्तों सबसे बड़ा जो है हर्बल पार्क और सबसे पहला, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाए हरियाणा में कुल हर्बल पार्क कितने हैं दोस्तों, ये 59 हो चुके हैं, एक और बढ़ चुका है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ से पूछा जाए कि हरियाणा में सर्वाधिक हर्बल पार्क वाला प्रथम जिला, तो सबसे ज़्यादा अगर हर्बल पार्क है तो दोस्तों वो रेवाड़ी के अंदर है और जल्द ही हर्बल पार्क से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसमें हम बिल्कुल डिटेल से अच्छे से समझेंगे वहाँ पर। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर जो है, ठीक है, वो महेंद्रगढ़ है जिसके अंदर 11 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है आपके एग्जाम्स में फिर से देखने को मिले ये क्वेश्चन। ठीक है, तो स्थापना जो हुई इसकी दोस्तों 1974 के अंदर स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना ही पूछी गई थी दोस्तों। ठीक है, ये याद रखें। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत ये स्थापना हुई थी। मुख्यालय जो है दोस्तों पंचकुला के अंदर है। ठीक है, अगला है दोस्तों हरियाणा राज्य बीज प्रमाणित अधिनियम। दोस्तों, ये स्थापित हुआ 6 अप्रैल 1976 को, 2 साल बाद इसके। ठीक है, और मुख्यालय है ये भी पंचकुला के अंदर। चलते हैं आगे, बात करते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आ जाती है कि जो है यहाँ पर दोस्तों हरियाणा के शीर्ष 4 गेहूं उत्पादन जो जिले हैं वो हम घटते क्रम में पढ़ेंगे। तो गेहूं उत्पादन के लिए दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा अगर गेहूं उत्पादन की बात करें ये होता है सिरसा के अंदर, दूसरे नंबर पर हिसार के अंदर, तीसरे पे जींद और चौथे पर फतेहाबाद। दोस्तों, ये 2 तो आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, अगर पहला ऑप्शन उसमें न हो सिरसा तो दूसरा हिसार जरूर आपको मिलेगा और वो आप टिक कर सकते हो। ठीक है, ये आप याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा के शीर्ष 4 चावल के लिए उत्पादित जो जिले हैं। दोस्तों, चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, करनाल के अंदर होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, दूसरे नंबर पर कैथल में, तीसरे नंबर पर जो हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र के अंदर और चौथे नंबर पर आपका हो जाएगा जींद के अंदर। ठीक है, तो करनाल और कैथल जो है आपको ट्रिपल के आपको याद होंगे। ठीक है,
काफ़ी बार बताते हैं आपको कई अध्यापक, ट्रिपल के आप याद रखें। तो सबसे पहले जो है करनाल, फिर कैथल और फिर कुरुक्षेत्र, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मक्का के लिए जो सबसे ज़्यादा मक्का जो होती है, मक्का होती है पंचकुला के अंदर सबसे ज़्यादा, फिर अंबाला, फिर होती है सोनीपत, फिर रोहतक के अंदर, ठीक है। तो पंचकुला, अंबाला वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप। ज्वार की बात करें तो दोस्तों ज्वार के लिए है रोहतक, सबसे ज़्यादा ज्वार रोहतक के अंदर होती है, फिर झज्जर, फिर सोनीपत के अंदर, ठीक है, फिर पलवल के अंदर। आगे बात करते हैं बाजरा के लिए दोस्तों, बाजरा सबसे ज़्यादा होता है महेंद्रगढ़ के अंदर, दूसरे नंबर पर भिवानी, तीसरे पर गुरुग्राम और चौथे नंबर पर झज्जर, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जौ उत्पादित, दोस्तों जौ सबसे ज़्यादा होता है भिवानी के अंदर, दूसरे नंबर पर होता है सिरसा के अंदर, तीसरे नंबर पर झज्जर और चौथे नंबर पर हिसार। आगे बात करते हैं चने के लिए दोस्तों, चना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फसल है, सबसे ज़्यादा होता है भिवानी में, और दूसरा नंबर है महेंद्रगढ़ का, और तीसरा है हिसार और चौथा है सिरसा, ठीक है। आगे बात करते कपास की, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कपास, कपास से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका पूछा भी जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है। सिरसा सबसे पहला है स्थान दोस्तों, ठीक है, और हिसार का दूसरा, फतेहाबाद का तीसरा और जींद का चौथा स्थान है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सरसों, सरसों सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों भिवानी के अंदर होती है, महेंद्रगढ़ के अंदर दूसरा स्थान है, ठीक है इसका, और फिर सिरसा तीसरे स्थान पर, चौथा स्थान है जींद का। आगे बात करते हैं यहाँ पर गन्ना उत्पादन, दोस्तों गन्ना सबसे ज़्यादा होता है यमुनानगर में, और ये क्वेश्चंस आपने काफ़ी पढ़ भी रखा होगा। जो 1/3 भाग जो है दोस्तों, तीसरा हिस्सा जो है गन्ने का, वो सबसे ज़्यादा कौन सा, यमुनानगर जिला अकेला करता है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर है करनाल का, तीसरा है अम्बाला का, चौथा है रोहतक का, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं दोस्तों कुछ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके बिंदु हैं वो भी हम समझ लेते हैं दोस्तों। एक तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा चुका है, राज्य में कृषि जोनों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 3 है, ठीक है। राज्य की कितने % जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर करती है, तो लगभग 70% जो है। एक दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जो कि काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, ठीक है। ये किसकी पुस्तक है दोस्तों, इसके जो लेखक हैं, ये पुस्तक है दोस्तों डॉक्टर जसवीर सिंह की, ठीक है दोस्तों। ये डॉक्टर जसवीर सिंह जो है ये कृषि वैज्ञानिक है, ठीक है, कृषि वैज्ञानिक है। इन्होंने ही ऋतु डिसाइड की थी हरियाणा की, और कृषि का क्षेत्र भी इन्होंने ही डिसाइड किया है दोस्तों, ठीक है। इन्हीं के बुक से ये चीज़ें ली गई है, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, हरियाणा का कुल कृषि क्षेत्रफल देश के कुल कृषि क्षेत्रफल का कितना है, तो दोस्तों हरियाणा का कृषि क्षेत्रफल पूरे देश का कृषि क्षेत्रफल का है 1.3%। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कृषि का प्रमुख स्रोत है, तो हरियाणा में कृषि का प्रमुख स्रोत है नहरें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कृषि योग्य भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, तो सबसे ज़्यादा जो कृषि योग्य भूमि है दोस्तों वो सिरसा के अंदर है, पहले भिवानी के अंदर थी। तो दोस्तों आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है अब सिरसा का है, पहले भिवानी का था, ठीक है। आगे बात करते हैं, हरियाणा में कृषि योग्य भूमि का सबसे कम क्षेत्रफल, तो दोस्तों सबसे कम क्षेत्रफल पंचकुला के अंदर है, पहले भी सबसे कम क्षेत्रफल पंचकुला का ही था दोस्तों, ठीक है। और क्या है कि वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है दोस्तों, जमीनी क्षेत्र कम है, ठीक है। आगे बात करते हैं, राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंट वेजिटेबल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंट वेजिटेबल के लिए दोस्तों घरोंडा करनाल के अंदर है ये, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंट फ्रूट के लिए ये मंजियाना परियोजना जो है मंजियाना सिरसा के अंदर है। फ्रूट के लिए मंजियाना सिरसा और वेजिटेबल के लिए घरोंडा करनाल। काफ़ी बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं दोस्तों दोनों ही, तो आप ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य में फलों व सब्जियों के उत्पादन में प्रथम जिला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फलों और सब्जियों में सबसे आगे है यमुनानगर जिला। खट्टे फलों की अगर बात आए तो सिरसा जिला पहले स्थान पर, जैसे नींबू, मौसमी, किन्नू वगैरह सिस्टर्स फल जो होते हैं दोस्तों, सिट्रिक्स फल या सिस्टर फल भी उनको बोला जाता है, तो ये जो है सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, राज्य के किस जिले में सबसे कम फल व सब्जियां उत्पादित होती है। सबसे ज़्यादा तो दोस्तों यमुनानगर के अंदर होती है और सबसे कम होती है महेंद्रगढ़ के अंदर। आगे बात करते हैं, राज्य के किस जिले में तरबूज व खरबूज का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो दोस्तों यमुनानगर के अंदर होता है। तो दोस्तों फलों की बात हुई थी अभी, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, यमुनानगर। तो तरबूज और खरबूज क्या है, फल ही तो है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुल कृषि मंडियों की संख्या है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था शुरुआत में ही 126 कृषि मंडियां हैं मुख्य। ठीक है, आगे बात करते हैं, राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है वो कृषि योग्य है। तो दोस्तों पूरे भौगोलिक क्षेत्र का जो है 86% भाग जो है वो कृषि योग्य है। आगे बात करते हैं, हरियाणा की पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों ये जो है हम आपको करवा भी चुके हैं इस प्रकार का क्वेश्चंस एक वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इसकी जो है जनगणना जो है, ये जनगणना भी हम बोल सकते हैं, कृषि की जनगणना जो है ये दोस्तों कृषि के लिए जो जनगणना हुई, या जन तो दोस्तों लोगों को बोलते हैं, तो इसको जनगणना बोला जाएगा। ये हुई दोस्तों 1970-71 के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहाँ पर है दोस्तों, राज्य में सूक्ष्म सिंचाई के तहत ट्यूबवेल लगाने में प्रधान सब्सिडी। तो दोस्तों सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई के तहत जो ट्यूबवेल लगाए जाते हैं उनके अंदर जो सब्सिडी मिलती है वो 85% सब्सिडी मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, राज्य की सब्जी मंडियों में महिला किसान के लिए कितनी फीसदी आरक्षण प्रावधान है। तो दोस्तों सब्जी मंडियों के अंदर महिला किसान की जो फीसदी आरक्षण है वो 10% है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो है ये वीडियो ख़त्म होती है दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो के बारे में आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।